सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। चाणक्य इसमें कहते हैं, निर्धनम पुरुषम वैश्याम प्रजाभग्नम नृपम त्यजेत, खगः वीत फलम वृक्षम भुक्त्वा च अभ्यागतो गृहम्। अर्थात जो वैश्य है वह निर्धन जो पुरुष होता है उसको छोड़ देती है, और जो प्रजा है वह जो राजा शक्तिहीन हो गया, टूट फूट गया है, उसे भी छोड़ देती है। हारे हुए राजा को प्रजा छोड़ देती है। जो पक्षी हैं वे उस वृक्ष को छोड़ देते हैं जिसके पास फल नहीं है, जिसके फल खत्म हो गए हैं, उसको वो त्याग देते हैं। और जो अतिथि हैं वे उस घर को छोड़ देते हैं जिस घर में वे भोजन कर चुके हैं, यानी भोजन करने के बाद अतिथि घर छोड़ देते हैं। यहाँ पर चाणक्य हम लोग को बता रहे हैं कि वास्तव में यह इस दुनिया में ये मतलबी दुनिया है, और इस मतलबी दुनिया में क्या है कि पैसे के लिए लोग पूछ रहे हैं। यहाँ तो इन्होंने प्रयोग किया है वैश्या का, कि वैश्या जो है वैसे बहुत कहती है हम मैं प्रेम करती हूँ फलना लिखना, और लेकिन उसकी नज़र तो पैसे पर है, वो पैसे के लिए कर रही है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रही है, ये शब्द जाल बुन रही है। वैश्याओं के यही लक्षण होते हैं कि वह अपने रूप के जाल में और शब्द के जाल में फंसा देती है और व्यक्ति से धन निकालती है, और जब निर्धन हो जाता है तो उसको किक आउट कर देती है। तो जो पुरुष जब निर्धन हो जाता है तो वो वैश्या उसको भगा देती है। फिर वो नहीं कहती मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और फलना लिखना, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ही कुछ नहीं, चलो भागो यहाँ से। तो जो भोगी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो इसी तरह से जिनके पास धन नहीं होता है उसको दुत्कार देते हैं। और ये वैश्या का ही नहीं, पूरे समाज का ही यह नियम है। धन समाप्त, संबंध समाप्त। पिता भी पुत्र को गाली देने लगता है, पुत्र पिता को गाली देने लगता है, पत्नी पति को गाली देने लगती है, सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। जहाँ धन समाप्त हो गया, माल नहीं मिलने लगा तो गाल बजने लगा। ये नियम है, ये रीत है संसार के संबंधों की। ये रीत चाणक्य हकीकत में बिल्कुल ही ठेठ भाषा में बता रहे हैं। और जो प्रजा है वह उस नृप को, जिसके पास शक्ति नहीं है, जो अपमानित हो गया है, युद्ध हार गया है, दम नहीं है उनकी रक्षा, क्योंकि शासक का काम क्या है, प्रजा की रक्षा करना। और जब वह रक्षा ही नहीं कर पा रहा है तो किस बात की भाई उसको वो चाहिए टैक्स, जब उनके विकास की वो सोच नहीं सकता, कर नहीं सकता, उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। कोई चोर आ रहा है चोरी कर रहा है, लुटेरा आ रहा है लूट रहा है, कोई मतलब उपद्रव हो गया है, जितने आतंकवादी हैं आके बम फोड़ रहे हैं, कोई किसी की औरत को भगा ले जा रहा है, कोई किसी का अपहरण कर ले रहा है, डाका डाल दे रहा है। ये तमाम तरह की जो अराजकता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब शासक बहुत कमज़ोर है, या तो शासक खुद उन्हीं में से मिला हुआ है, उन्हीं में से एक है। तो ऐसे को प्रजा
त्याग देती है, छोड़ देती है, उसे भगा देती है, उसे घृणा करती है, उसको पसंद नहीं करती है, उसे भगा देती है। और जो पक्षी है वो वृक्षों में जाकर के फल अपना खाते हैं, वृक्षों के फलों को खाते हैं, स्वादिष्ट स्वादिष्ट। जब फल खत्म हो जाएंगे तो पेड़ में रख के क्या करेंगे? तो पेड़ को वे त्याग देते हैं। जब आपके पास कुछ है तो कोई आपके पास है, यानी कुछ न कुछ आपके पास चाहिए जो दूसरों को दे सकें आप, तभी तक आपकी पूछ है, तभी तक आपकी उपयोगिता है। इसके बाद वे लोग छोड़ देंगे। तो आप यह कभी मत समझिए कि आप महत्वपूर्ण हैं। आपके द्वारा जो गुण हैं, जिसके जरिए आप किसी को प्रभावित करते हैं, कि किसी को संतुष्टि दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, तब तक ही वे आपके साथ हैं। उनको उस चीज़ से मतलब है, आपसे कोई मतलब नहीं। वे बिल्कुल छोड़ देंगे। तो पक्षी भी छोड़ देते हैं। पूरे अस्तित्व का ही चाणक्य ने एक तरह से रूपरेखा खींची है पूरे समाज का, इसलिए पक्षियों को भी शामिल किया है, सिर्फ मनुष्यों को नहीं। और कह रहे हैं जो अतिथि है, राहगीर है, वो क्या करता है? वो आता है, खाता है, खाना मिल गया, भोजन मिल गया, उसके बाद राम राम। और यह अच्छा भी है कि राम राम कर लेता है, चला जाता है। नहीं तो ज़्यादा दिन रुक जाएगा तो घर वाले इसको राम राम कर देंगे, कहेंगे चल भाग यहाँ से, बहुत दिन हो गया, यहाँ बैठ के खाली तोड़ेगा क्या? एक टाइम खिला दिया, अतिथि का मतलब यही है, एक टाइम खिला दिया श्रद्धा प्रेम से, अब जाओ। अतिथि भी जानता है इस चीज़ को, इसलिए वो एक टाइम खा करके चला जाता है। अब वह घर में आकर के दुख सुख सुन लेता है, संवेदना अपने प्रकट कर देता है, और अच्छा प्रभावशाली हुआ, ज्ञानी हुआ, गुणवान हुआ, तो हो सकता है कि कुछ हुआ उसके बदले में कुछ कर भी दे, और नहीं तो वे सब न खाया और गया। तो अभी घर को त्याग देता है जो अतिथि होता है, वो घर का सदस्य नहीं होता है, उसको घर की समस्याओं से कोई बहुत लेना देना नहीं है, उसको अपने भोजन से लेना देना है, खाया और गया। मतलब कि आप किसके? खाए पिए और खिसके। तो इसी की बात जो है चाणक्य यहाँ पर हम लोगों को श्लोक में बता रहे थे। तो इसमें इतना ही।